आज के मुसलमान को ऐसा मौका मिले तो हिंदू का बच्चा भी नहीं बच सकता। जब से इस्लाम आया है 14 साल से, तो काफिर फौज में तो है वो। क्यों डरते हैं वो काफिर से? क्या है काफिर के पास? वो कट्टरपंथी सोच जो भारत में सालों से पलती आ रही है, आज भी पल रही है और ना जाने कब तक पलती रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अभी देखिए, इन दिनों में एक मूवी बड़ी चर्चाओं में है जिसका नाम है बंगाल फाइल, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। जब बंटवारा देश का हुआ तो उससे एक साल पहले 1946 में बड़े दंगे कोलकाता में भड़के, जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ और वही कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन इस सुर्खियों में ये इसलिए है क्योंकि बंगाल में भैया इसको बैन कर दिया है। ममता दीदी कह रही हैं कि ये बंगाल में नहीं चलेगी, बाकी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रही है, खूब लोग देख रहे हैं और पूरे देश भर में ये मूवी चल रही है। अभी मैं एक सिनेमा घर के बाहर हूँ, लोग निकल रहे हैं, तो मैं जानूंगा कि इस मूवी को देखकर उनके मन में क्या आया। एक बात बताइए साहब, आपने मूवी देखी? सब एक साथ करते हैं, एक साथ ही मूवी देखी आपने? मूवी देखी है। क्या सीखने को मिला, क्या देखा, क्या पाया? सीखने को ये पाया, यही मिला कि उस वक्त का मुसलमान इतना कट्टर नहीं था, तब ये देखने को मिला है। और आज का मुसलमान तो इससे कई गुना दर्जा कट्टर है। और आज के मुसलमान को ऐसा मौका मिले तो हिंदू का बच्चा भी नहीं बच सकता। आज के मुसलमान को अगर ये मौका मिले तो कब तक लिखे जाएंगे? जैसे नारे लिख के लेके आए हैं भाई साहब, बड़ा दुख भी होता है। मतलब ये आज़ादी है क्या? आज़ादी तो इन्हें मिली थी पाकिस्तान के रूप में। यही तो ना, गांधी जी को देख रहा था अभी फिल्म में, और ये पूरी फिल्म विवेक अग्निहोत्री जी ने रिसर्च के साथ की है। क्या कह रहे हैं गांधी जी? अगर कोई कुछ कहे तो अपनी ज़बान काट लो। ठीक, मैं अभी आपके पास आता हूँ। एक बात बताइए, आप लोग देख तो रहे हो, मूवी देखी आपने ये बंगाल फाइल? नहीं देखी। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये भी ना नारे लेकर लिखे हुए हैं। एक सवाल जैसे आपसे पूछ सकता हूँ। हम आज़ाद भारत कहते हैं, 80 साल हो चुके हैं लगभग आज़ादी को। आप बाकी इस देश को आज़ाद मानते हैं? क्योंकि हर जगह ये डर रहता है कि कहीं दंगा ना भड़क जाए, हिंदू मुस्लिम ना आपस में भिड़ जाएं। ये सुनते हैं ना आप? तो ये आज़ादी है? नहीं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सभी हैं, सरकार है। कब तक ये जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर चलते रहेंगे? भाई यार, हाथ सोचा है या बस चल रही है गाड़ी है? मुझे एक बात बताइए, इसमें मूवी में एक चीज़ है कि क्या हम आज़ाद भारत में रहते हैं, फील करते हैं आज़ादी? ये मैं तकरीबन सबसे पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, आज़ादी तो जब से मैं खुद बताऊं, मैं एक्स मुस्लिम हुआ हूं, संविधान से चलता है देश। जब कोई किसी हिंदू को मुस्लिम होने का अधिकार है, किसी भी धर्म में किसी को जाने का अधिकार है, और ये देश में जो है नास्तिकता के साथ भी जीने का अधिकार है, तो मैं तो खुद ही फील कर रहा हूँ। मैं खुद अपने आप को आज़ाद नहीं फील कर रहा, आज़ाद नहीं महसूस नहीं बोला कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो या ये जो मूवी में दिखाई जाती है यही हकीकत है क्या? सर, हकीकत इससे बहुत बड़ी है। इसमें तो कत्लेआम दिखाए गए, वो सीन दिखा सकते, रेप बलात्कार तो दिखाया ही नहीं है। वो दिखा देते तो आंखें फटी की फटी रह जाती। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए हैं, ये सब कुछ किया है, तो इसमें तो दिखाया नहीं है, आधा भी सच नहीं है ये। तो मुझे एक बात बताइए, आखिर कब तक इस देश के लोग मजहबी दंगों को सहते रहेंगे? क्योंकि पुराने दंगों की बात अगर की जाती है तो वो कहते हैं कि वो इतिहास है, मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी जाती हैं। अभी 2025 में जो हम जी रहे हैं, मुर्शिदाबाद वो झूठ नहीं है, वो हकीकत है। और आने वाले वक्त में ये भी इतिहास बन जाएगा। तो ये कब तक भारत के लोग सहते रहेंगे? ये भाई साहब, भारत के लोग तब तक सहते रहेंगे जब तक हिंदू जाग नहीं जाता। हिंदू जो है एकदम, अब मुझे पहले मैं सोचता था हिंदू मासूम है, हिंदू शांति प्रेमी है, हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, ओम शांति ओम का नारा जपने वाला है। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि हिंदू एक कायर प्रजाति का नाम है, बहुत कायर डरपोक का नाम है। मतलब जब तक आग दूसरे शहर में है वो निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, जब तक आग अपने शहर तक नहीं पहुंच रही है। जैसे इसमें बात है, गांधी जी ने क्या कहा इसमें कि एक महिला जब आती, वो पूरी रिसर्च के साथ कहा विवेक अग्निहोत्री ने। अगर वो ऐसे डाल देते उठा के अपनी तरफ से, तो कितनी एफआईआर दर्ज हो जाती, क्या क्या नहीं हो जाता, है ना। वो सब कुछ उन्होंने जो कहा रिसर्च के साथ कहा। गांधी का डायलॉग क्या है?
गांधी जी का डायलॉग ये है, फिर भी जी मजबूरी में लगा देता हूँ, जब तक नोट पे तस्वीर है उसके बाद तो मैं सूरत नहीं देखना चाहूँगा। हाँ, नफरत नहीं भाई साहब, अभी इस पर हम बात करेंगे। तो क्या कहा, जब वो महिला आती है अपने दुख सुनाती है, अपना दुखड़ा रोती है, बोले अगर कोई तुम्हें छुए, टच करे, कोई इज्जत पे हमला करे तो तुम अपने आप को जला लो। हाँ, ये आप कहेंगे। और फिर कुछ हो तो अपनी ज़बान लो, ये गांधी जी का डायलॉग है। इस फिल्म में वो एक लेडी आती है अपने हस्बैंड की हड्डी लेकर, पूरा ख़ानदान मर गया, तबाह हो गया, बस एक ही हड्डी बची है मेरे पास। हाँ, तो क्या ये गांधी जी का आखिर बस ये दिखाते हैं माथे पे मारते हुए, पसीजा नहीं दिल, सीना नहीं पसीजा। और जब वो आते हैं जो कलकत्ता में जो लड़ाई लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे, बड़ा इतिहास है उनका भी, क्या नाम इनका जहन से निकल रहा, तो उससे उनसे कहते हैं हथियार छोड़ दो। ये हमारे गांधी जी मतलब चरखा काट के आज़ादी दिला दिए। पहले मुझे भी ऐसे लगता था भाई, मैं भी यही सोचता था, हाँ गांधी ने ऐसे कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमारे तो बापू। अच्छा, एक चीज़ जो सच्ची बात यह है, श्री राम इस देश के बेटे हैं, श्री कृष्णा इस धरती के बेटे हैं, सब इस धरती के बेटे हैं। मतलब गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता है, मतलब सबके बाप, श्री राम के बाप, श्री कृष्णा के बाप, सारे देवी देवताओं के बाप, सारे साधु संतों के बाप हमारे गांधी जी हो गए। महात्मा का जो खिताब दिया, ऐसा इंसान महात्मा तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या करें, बदनसीबी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा का खिताब। और उन्हीं का जनगण मनगण जो चापलूसी में लिखा था उन्होंने गाना अंग्रेज़ों की, वही आज चल रहा है, वरना वंदे मातरम होना चाहिए था। और अच्छा एक बात बताइए, ऐसी फिल्में आती रहेंगी और जाती रहेंगी, बदलाव होगा कुछ? नहीं, इस फिल्म को देख के मुझे लगा बदलाव बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि हिंदू फिल्म को देखने नहीं आ रहा। सिनेमा हॉल पूरा खाली पड़ा है, उतर जाएगी ये फिल्म, नहीं चल पाएगी, पूरा सिनेमा हॉल खाली पड़ा है। बताइए, मैंने जो देखा उसमें जाके, यानी कि 4.5% ऑडियंस नहीं थी, 4.5% नहीं थे। सच्चाई जानना नहीं चाहते लोग, सच्चाई जानना नहीं चाहते। अरे भाई, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर अपने पास से खून पसीने की मेहनत से पैसा कोई पेड़ पे लगा हुआ नहीं होता। अगर ये प्रोजेक्ट वसूल करके ना दिया, कमा कर ना दिया, तो अगली फिल्म वो कैसे करेंगे? क्या अगली फिल्म कर सकेंगे वो? सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका। मूवी देख ली? जी, कैसी लगी? ये सवाल नहीं होना चाहिए सर कि कैसी लगी, क्योंकि जब एक मूवी आपके साथ में या आपके पूर्वजों के साथ में सिर्फ ये देखकर कि वो हिंदू थे, किस तरीके से उनको मार दिया गया, आपके इतिहास को किस तरीके से मिटाने की कोशिश हुई, उस मूवी को जब सच बताया जाता है, तो ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि कैसी लगी। सवाल ये होना चाहिए कि आखिर जो हिंदू अभी भी सो रहा है वो कब जागेगा और वो कैसे जागेगा। आप कितनी मूवीज़ बनाएंगे, कितने सालों से मूवीज़ बन रही हैं सर। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, 36 मूवी, इमरजेंसी, अजय अभी आने वाली है। कितनी मूवीज़ बनाएंगे, हर जगह आपको एक ही चीज़ मिलेगी, और वो है हिंदुओं का नरसंहार। मुझे एक बात बताइए, इस फिल्म में एक चीज़ है कि आज़ादी के 80 साल बाद भी क्या आप आज़ाद महसूस करते हैं? जैसे कि वहाँ मत जाइए, हिंदू मुसलमान दंगे हो सकते हैं, वो काम मत करिए, हिंदू मुसलमान दंगे भड़क सकते हैं, तो ये फील होता है कि हम वाकई आज़ाद हैं। सर, आज भी मेरी माँ मुझे मेरे ही धर्म के बारे में बात करने के लिए रोकती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुसलमान मेरा दुश्मन बन जाएगा। आज भी मुझे ये कहा जाता है मेरे घर में कि तू अपने ही धर्म की आवाज़ क्यों उठाती है। तो ये आज़ादी है? ये आज़ादी नहीं है सर। भारत को आज़ाद नहीं किया गया था, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिला के एक कट्टरपंथी सोच का गुलाम बना दिया गया था 1947 में। वो कट्टरपंथी सोच जो भारत में सालों से पलती आ रही है, आज भी पल रही है और ना जाने कब तक पलती रहेगी। बंटवारा, देश का बंटवारा नहीं हुआ था सर, और ऐसे बंटवारे हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, इसीलिए बंटवारा होता रहेगा। क्योंकि अगर मुसलमान मेजॉरिटी में होता तो ये एक इस्लामिक नेशन होता और एक होता, जैसे 52 इस्लामिक नेशन है, वैसे एक हिंदुस्तान भी होता। एक मिनट, ये देख रही हैं? नहीं होगा। डेथ टू काफिर फोबिया, इसका क्या मतलब है भाई साहब? ये जो लिखा हुआ है आपने, जो इस्लामी होने काफिर, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ, काफिर फोबिया भी चल रहा है इस देश में। और क्या है आप जब से इस्लाम आया है 14 साल से, तो काफिर फोबिया तो है। वो क्यों डरते हो काफिर से? क्या है काफिर के पास? और क्या यही वजह है बंगाल में फिल्म नहीं चल पा रही है? बिल्कुल। ये काफिर फोबिया इस्लामिस्ट क्यों फैलाते हैं? क्या मतलब है? व्हाट डज दे मीन? क्या हमें हक नहीं है जीने का? अरे जियो और जीने दो। रब्बुल आलमीन होता है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है। क्या हिंदू जाग पाएगा? They are not scared of काफिर।
हिंदुओं से मुसलमान नहीं डरता है। दुख इसी बात का है कि वो माइनॉरिटी में होके भी, जो मूवी में बोला भी गया, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ माइनॉरिटी माइनॉरिटी। आप माइनॉरिटी में नहीं है। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने भारत को तोड़ रखा है। आज अगर मुसलमान भारत को जोड़ने की बात करता है तो मुसलमान को यहाँ आके खड़ा होना चाहिए था बंगाल फाइल्स देखने के लिए। मुसलमानों को अनबैन करवानी चाहिए थी बंगाल में ये मूवी। क्या बंगाल के हिंदुओं का अधिकार नहीं है उनके पूर्वजों के साथ में क्या हुआ था वो जानने का? क्या कश्मीर के हिंदुओं का अधिकार नहीं है कि पंडितों को कैसे भगाया था ये जानने का? या सब छोड़िए, क्या भारत के हिंदुओं को अधिकार नहीं है अपना इतिहास जानने का? पार्टीशन भारत का नहीं हुआ था, पार्टीशन पाकिस्तान का नहीं हुआ था। पार्टीशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट, यही लाइन लास्ट में बोली गई है। ये पार्टीशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक हिंदू जो है गांधी की अहिंसावादी सोच को मानता रहेगा। बात बताइए, आप तो अपनी सच्चाई देख पा रही है, बंगाल के हिंदू सच्चाई क्यों नहीं देख पा रहे? वो क्यों वंचित है? वहाँ मूवी रिलीज ही नहीं करने दी जा रही है। Some so-called politicians are responsible कि हिंदुओं को आज भी दबाया जा रहा है। बंगाल में, बंगाल हो, कश्मीर हो, केरला हो, कहीं पे भी हो। मुर्शिदाबाद को ज्यादा दिन नहीं हुआ है और मूवी में उसी का जिक्र किया गया है सर। मुर्शिदाबाद दंगे, इन्हें वो याद नहीं आएगा। ये भी इतिहास बन जाएगा, ये भी इतिहास बन जाएगा। और एक दिन आज जो 100 करोड़ हिंदू है ना, मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर ऐसी चूड़ियां पहन के बैठे रहोगे ना, वो 100 करोड़ हिंदू भी इतिहास बन जाएगा। ये सिनेमा हॉल है और इसी के बाहर से लोग निकले इस मूवी को देखकर, तो मैंने सोचा कि उनकी मैं राय ले लूं। और अलग अलग राय हैं, गांधी जी के बारे में भी लोग बोल रहे हैं, आपने और रिव्यू भी देखे होंगे इस मूवी के। बाकी मुझे लगता है कि आप लोग इस मूवी को अगर चाहें तो देखिए पहले, उसके बाद कुछ अपने दिमाग में लाइए कि क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।